अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल मन्नान हूं और आप मेरा डिजिटल चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं शिकवा जवाब शिकवा का 10वां हिस्सा। जो लोग शुरू से इस सीरीज़ को देखते आ रहे हैं उनको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये किस अंदाज में पेश किया जाता है। हम एक वीडियो में जो भी बंद शिकवा जवाब शिकवा के शामिल किए जाते हैं उनको बग़ैर तशरीह के साथ शामिल करते हैं और उसके बाद फिर उन्हें मुश्किल अल्फाज के मानी और तशरीह के साथ शामिल किया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको ये सीरीज़ शुरू से देखनी पड़ेगी, यानी शिकवा जवाब शिकवा के पहले हिस्से से लेकर। तो बढ़ते हैं हम शिकवा जवाब शिकवा के 10वें हिस्से की जानिब। लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं और वो ये है कि आपको इस आवाज़ में और उस आवाज़ में थोड़ा सा फ़र्क महसूस होगा, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग स्टूडियो में अलग से रिकॉर्ड की जाती है, उसको ट्रीट भी किया जाता है, उसको इको भी लगाई जाती है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये डायरेक्ट आवाज़ आप तक पहुँच रही है। तो बढ़ते हैं हम शिकवा जवाब शिकवा की 10वें हिस्से की जानिब। शिकवा का बंद नंबर 17। क्यों मुसलमानों में है दौलते दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी ना हद है ना हिसाब, तू जो चाहे तो उठे सीना सहरा से हबाब, रहरवे दश्त हो सीली ज़दाए मौजे सराब, ताने अगियार है रुसवाई है नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का इवज खारी है। जवाब शिकवा का बंद नंबर 18। दमे तकरीर थी मुस्लिम की सदाकत बेबाक, अदल उसका था कवी लौ से मरात से पाक, शजरे फितरत मुस्लिम था हया से नमनाक, था शुजात में वो एक हस्ती फौकुल इदराक, खुद गुदाजी नमी कैफियत सहबाइश बूद, खौली अज खीश शुदन सूरत मीनायश बूद। नाजरीन, अब ये दोनों बंद तशरीह के साथ पेश किए जा रहे हैं। शिकवा के बंद नंबर 17 के मुश्किल अल्फाज के मानी। नायाब, उम्दा, नापैद होने की हालत। सीनाए सहरा से हबाब, लफ्जी मानी देखे जाएं तो सीनाए सहरा से मुराद रेगिस्तान की वसी रेतली जमीन, जबकि हबाब से मुराद पानी का बुलबुला है। और जो मेरी समझ में आया है वो ये कि इस शेर में इस लफ्ज से मुराद वो वाकया है जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों की रगड़ से चश्मा फूटा था, जिसे आज हम आबे जमजम कहते हैं। रहरवे दश्त, रह रो का मानी मुसाफिर है, जबकि दश्त का मानी सहरा है। इस तरह रहरवे दश्त के मानी सहरा का मुसाफिर। सीली ज़दा, नम या गीला होना, यहाँ इससे मुराद थपेड़े भी हैं। मौजे सराब, इससे मुराद रेगिस्तान की वो रेत है जिस पर धूप पड़ने से वो चमकने लगे और दूर से ऐसा महसूस हो कि पानी का हौज या तालाब है। ताने अगियार, गैरों के ताने। रुसवाई, बेइज्जत होना, नादारी, गरीबी या बेचारगी। इवज, सिला या उजरत। तशरीह। नाजरीन, इस बंद में मुसलमानों ने अपनी गरीबी और मुफलसी की बदौलत दुनिया में होने वाली बदनामी और पस्ती को सामने रखते हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की मुआफी तलब करते हुए शिकवा किया है कि तू चाहे तो हम आज भी दुनिया पर उरूज पा सकते हैं। हम इस बंद के पहले शेर की तशरीह की तरफ बढ़ते हैं। पहला शेर पढ़ते हैं। क्यों मुसलमानों में है दौलते दुनिया नायाब, तेरी कुदरत तो है वो जिसकी ना हद है ना हिसाब। नाजरीन, डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के इस शेर का जायजा लें तो ऐसा लगता है कि शेर खास तौर पर मुसलमानों की दुनियावी हालत और बिलखुसूस पाकिस्तान की मौजूदा हालत पर कहा गया है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला के हुजूर शिकवा करते हुए फरमाते हैं कि या अल्लाह, तेरे खजानों में कौन सी कमी है कि तेरे चाहने वाले आज खाली हाथ दुनिया में धक्के खा रहे हैं। तूने हमसे हमारे आमाल के बदले आखिरत के खजानों का वादा तो यकीनन कर रखा है, लेकिन इस दुनिया के खजाने हमसे क्यों छीन लिए हैं। नाजरीन, इस शेर के पहले मिसरे को समझने के लिए आप इस वक्त दुनिया में मौजूद
तमाम इस्लामी ममालिक की मुआशी सूरत हाल का जायजा लें तो आपको ज्यादातर ममालिक गरीब ही नजर आएंगे। पाकिस्तान, जिसे एटमी ताकत होने की वजह से इस्लाम का कला समझा जाता है, उसकी मुआशी सूरत हाल इस कदर बदतर हो चुकी है कि लोग खाने को तरस रहे हैं। अफराते ज़र का आलम यह है कि गरीब मजीद गरीब तर होता जा रहा है और उमरा के खजाने कारून के खजानों का रूप धार चुके हैं। ये 2024 का साल है और मेरी दुआ है कि जब मैं ना रहूं और जब कभी ये वीडियो मेरे मरने के कई साल बाद देखी जा रही हो तो उस वक्त पाकिस्तान की ये हालत ना हो जो आज है। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर इस्लाम की बदौलत दुनिया की सरबराही कर रहा हो, जबकि 2023 में 13 सियासी जमातों ने मिलकर IMF से मजीद चंद अरब डॉलर की उधार रकम लेने को अपनी बहुत बड़ी फतह तस्वुर किया था। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि कई दहाइयों से चला आ रहा है। मौजूदा हालात में भी पाकिस्तान में तमाम बुनियादी जरूरियात की अशिया आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इस मिसरे में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह ताला से सवाल किया है कि क्या हमारी गलतियां और गुनाह इतने संगीन हैं कि हमसे हमारा सब कुछ छीन कर हमें दुनिया के मगरबी ममालिक और अहले कुफ्र का मोहताज कर दिया जाए। नाजरीन, ये मिसरा आज हमारी मुआशी सूरत हाल की अक्कासी कर रहा है। फिर दूसरे मिसरे में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, तू अपनी कुदरत की बदौलत जो भी चाहे कर सकता है। जैसे तूने मगरिब को दुनिया का मालो दौलत अता कर दिया है, वैसे ही हम मुसलमानों को भी अता कर दे। तेरी ताकत तो इतनी है कि तेरे कुन कहने की देर है और इधर अमीरी हमारे कदम चूमने पहुंच जाएगी। नाजरीन, जब इकबाल अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत के बेहिसाब होने की बात करते हैं तो उनका इशारा कुरान पाक की इन आयत पर है। सूरह बकरा आयत नंबर 117। वही आसमानों और जमीन का पैदा करने वाला है। जब कोई काम करना चाहता है तो उसको इरशाद फरमा देता है कि हो जा तो वो हो जाता है। सूरह यासीन आयत नंबर 82। उसकी शान ये है कि जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो उससे फरमा देता है कि हो जा तो वो हो जाती है। सूरतुल कमर आयत नंबर 50। और हमारा हुक्म तो आंख के झपकने की तरह एक बात होती है। नाजरीन, इन आयात को जहन में रखते हुए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐ अल्लाह, अगर तू चाहे तो तेरे कुन कहने की देर है और हम मुसलमानों के सर से तमाम तकालीफ के बादल छट जाएंगे और फिर से एक शानदार कौम की सूरत दुनिया पर उरूज पा जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं इस बंद के दूसरे शेर की तशरीह की जानिब। दूसरा शेर पढ़ते हैं। तू जो चाहे तो उठे सीनाए सहरा से हबाब, रहरवे दश्त हो सीली जदाए मौजे सराब। नाजरीन, दूसरे शेर में बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अल्लाह ताला की कुदरत और ताकत को तस्लीम करते हुए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि या अल्लाह, अगर तू चाहे तो क्या नहीं हो सकता। पहले मिसरे में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्लिम दुनिया को एक सहरा या रेगिस्तान से तशबीह देते हुए फरमाया है कि हम मान लेते हैं कि हमारी हालत एक सहरा में फैली रेत जैसे है, जिसमें किसी इंसान के जिंदा रहने का कोई इम्कान नहीं होता। लेकिन या अल्लाह, तू चाहे तो उस सहरा के सीने से पानी के बुलबुले फूट सकते हैं। नाजरीन, हबाब से मुराद पानी का बुलबुला है। इस मिसरे में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की तरफ इशारा किया है जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म पर अपनी अहलिया और बेटे को एक सहराई पहाड़ी इलाके में छोड़ दिया था। ये इलाका आज मक्कातुल मुकर्रमा है, लेकिन उस वक्त यहाँ कोई इंसान मौजूद न था। नाजरीन, उस वाक़े को सुनाने का एक मकसद है जो मैं आगे चलकर बताऊंगा। इस वाक़े का जिक्र इस आयत के बगैर कैसे मुमकिन हो सकता है। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 37। परवरदिगार, मैंने एक बेआबो गया वादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया है कि लोग यहाँ नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को इनका मुश्ताक बना और इन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये शुक्रगुजार बने। नाजरीन,
जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़कर जा रहे थे तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि क्या आपको ऐसा करने के लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है, जिस पर हजरत इब्राहीम ने हाँ में जवाब दिया, जिस पर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि फिर वो अल्लाह हमें ऐसे ही बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जाने के बाद हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम खुद पानी पीती थी और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को दूध पिलाती थी। कुछ देर में जब पानी खत्म हो गया तो हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को जो पहाड़ी सबसे करीब दिखाई दी उसका नाम सफा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को वहीं जमीन पर लेटा दिया और सफा पहाड़ी की तरफ भागी कि शायद पानी या खाने को कुछ मिल जाए। सफा पहाड़ी से कुछ ना मिला तो मरवा की तरफ दौड़ लगाई। यूं 7 चक्कर लगाए और क्या देखती हैं कि जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियां जमीन पर रगड़ खा रही हैं, वहां से पानी फूट रहा है। उस पानी के फूटने की रफ्तार इतनी तेज थी कि हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को जम जम कहना पड़ा, यानी रुक जा। उनको ये महसूस हुआ कि अगर ये पानी ना रुका तो शायद हर तरफ पानी पानी हो जाए। अब आप शेर के दूसरे मिसरे पर गौर करें। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वाक़े की तरफ इशारा करते हुए फरमाया है, रहरवे दश्त हो सीली ज़दाए मौजे सराब, कि या अल्लाह अगर तू चाहे तो रेगिस्तान में भटकने वाला मुसाफिर जो पानी की तलाश में दौड़े लगा रहा है उसको इतना पानी अता कर दिया जाए कि वो पानी की लहरों में तैरने लगे। अब आपको अंदाजा हुआ होगा कि जमजम ना कहा जाता तो तमाम सहरा समंदर में तब्दील हो जाता। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इस वाक़े की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला से दरखास्त कर रहे हैं कि मुस्लिम कौम जो इस दुनिया के सहरा में पानी की तलाश में मारी मारी फिर रही है उसे भी ऐसा चश्मा अता फरमा जिससे उनकी प्यास बुझ सके। इस वाकया से नतीजा क्या निकलता है ये मैं आपको जवाब शिकवा के बंद में बताऊंगा। अब हम बढ़ते हैं इस बंद के तीसरे शेर की जानिब। ताने अगयार है, रुसवाई है, नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का इवज खारी है। क्या ही खूबसूरत शेर है, ऐसे लगता है जैसे आज कहा गया हो। नाजरीन, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ए अल्लाह, आज के दौर में पूरी दुनिया में मुस्लिम कौम का मजाक उड़ाया जा रहा है। सबसे बढ़कर फलस्तीन के मुसलमानों को मरता हुआ देखकर पूरी दुनिया में हम मजाक बनकर रह गए हैं। यही नहीं बल्कि इससे पहले भी कई मुस्लिम ममालिक पर जबर के पहाड़ तोड़े गए हैं, लेकिन हम कुछ ना कर सके। अहले कुफ्र ने हमें ताने देना और मजाक उड़ाना अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना लिया है। जैसा कि नाजरीन आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अजीज को मुखातिब करके कहा था कि अगर हमारी आर्मी ना हो तो तुम 2 हफ्ते भी बाकी नहीं रह सकते। इसी तरह इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने ललकारते हुए कहा कि पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया ये ख्वाब देखते हैं कि हम फलस्तीन को आजाद करवा लेंगे। हकीकत में कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया बुज़दिल हैं। यानी इस दुनिया में मुसलमानों को गैरों के मजाक और अपनी गरीबी का सामना है। और फिर दूसरे मिसरे में इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि या अल्लाह, तेरे नाम की खातिर जिंदा रहने का यही सिला है कि हम दुनिया भर में जलील हों। तेरी खातिर दुनिया में अपनी जानें देने के बदले हमें दुनिया में हकारत का सामना करना पड़ेगा। अब हम बढ़ते हैं जवाब शिकवा के बंद नंबर 18 की तरफ और देखते हैं कि इस बंद में जो सवालात इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने उठा रखे हैं उनका क्या जवाब आया है। जवाब शिकवा के बंद नंबर 18 के मुश्किल अल्फाज के मानी। दमे तकरीर, बात करते हुए या अल्लाह की तरफ बुलाते हुए। मुस्लिम, मुसलमान। सदाकत, सच्चाई, खुलूस, बेबाक, बेखुद, जिसे अल्लाह के सिवा किसी का डर ना हो। अदल, इंसाफ, कवी, ताकतवर या कुव्वत रखने वाला। लॉस, यहां इससे मुराद आलूदगी या मिलावट है। मराआत, यहां इससे मुराद रियायत रखना या लिहाज करना है। लौसे मराआत, इससे मुराद लिहाज या रियायत की आलूदगी। पाक, साफ। शजरे फितरत मुस्लिम, इससे मुराद मुसलमानों की तर्जे जिंदगी, आदात, खासा, तबीयत और किरदार है। हया, शर्म, हिजाब या गैरत। नमनाक, नमी से भरपूर या गीला।
शुजात दलेरी या बहादुरी, फौकुल इदराक अक्ल से बालातर, समझ में ना आने वाला, खुद गुदाजी, इससे मुराद अपनी जात को मुश्किलात या खतरे में डालना, या यूं कहिए कि अपने आप को नर्म कर लेना। नमी कैफियत, गीला होना, भीगा हुआ होना। सहबाइश उसकी शराब, बूद होना, वजूद पैदा, खाली, यहां इससे मुराद तन्हा होना है। खीश अपनी जात, शुदन होना, सूरत मीनायश सुराही की तरह। अब एक बार इस बंद को बगैर तशरीह के पढ़ते हैं। दमे तकरीर थी मुस्लिम की सदाकत बेबाक, अदल उसका था कवी, लौ से मरात से पाक, शजरे फितरत मुस्लिम था हया से नमनाक, था शुजात में वो एक हस्ती फौकुल इदराक, खुद गुदाजी नमी कैफियत सहबाइश बूद, खाली अज खीश शुदन सूरत मीनाइश बूद। तशरीह। सामाईन, जवाब शिकवा के इस बंद में शिकवा के बंद नंबर 17 का ऐसा जानदार जवाब है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इकबाल की सोच का दर्जा क्या था। हम इस बंद के पहले शेर की तरफ बढ़ते हैं। दमे तकरीर थी मुस्लिम की सदाकत बेबाक, अदल उसका था कवी, लौ से मरात से पाक। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के आगे अपने मुस्लिम होने या अल्लाह का नाम बुलंद करने के इवज दुनिया में अमीरी के तलबगार हो। तुम चाहते हो कि तुम्हें दुनिया की ताकतें दोबारा लौटा दी जाएं, लेकिन तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि तुम में और माजी के मुसलमानों में क्या फर्क है। पहले शेर के पहले मिसरे में इकबाल फरमाते हैं कि वो दौर जब मुसलमानों को दुनिया में फतूहात से नवाजा गया और दुनिया की दौलत से झोलियां भर दी गईं, दरअसल वो सब उनकी अपनी खुसूसियात की बदौलत था। वो जब बोलते थे या अल्लाह की तरफ दावत देते थे तो सच बोलते थे। उनके सच बोलने में कभी कोई झोल नहीं होती थी। वो सच बोलते वक्त किसी भी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं होते थे। जबकि आज का मुसलमान इनफिरादी यानी इंडिविजुअल हो या बतौर कौम या इज्तिमा यानी एज अ नेशन, तुम लोग हर सतह और हर दर्जे पर झूठ बोलते हो। उसकी बुनियादी वजह यही है कि तुम्हारे अंदर का यकीन, वो यकीन जो अल्लाह की जात पर होना चाहिए, वो खत्म हो चुका है, जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में जमीनी खुदाओं का खौफ बस चुका है और तुम सच बोलने से आरी हो चुके हो। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, सूरह तौबा आयत नंबर 119, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सूरह बकरा आयत नंबर 42, और हक को बातिल के साथ न मिलाओ और जानबूझकर हक न छुपाओ। इन आयात से हमें अंदाजा होता है कि किसी भी ईमान वाले का हक और सच पर होना कितना जरूरी है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह इन अशार में मुसलमान होने की वो निशानियां बता रहे हैं जिनके पूरा होने पर अल्लाह ताला मेहरबान होता है। फिर इसी शेर के दूसरे मिसरे में फरमाते हैं कि माजी के मुसलमान अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलते हुए इंसाफ पर कायम रहते थे। उन्होंने सीखा था कि इंसाफ किसी भी मुआशरे की बुनियादी इकाई होता है। जिस मुआशरे में इंसाफ ना हो कभी भी जिंदा बाकी नहीं बचता। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, सूरा अन-निसा आयत नंबर 135, ऐ ईमान वालो, अल्लाह के लिए गवाही देते हुए इंसाफ पर खूब कायम हो जाओ, चाहे तुम्हारे अपने या वालिदैन या रिश्तेदारों के खिलाफ ही गवाही हो। जिस पर गवाही दो वो गनी हो या फकीर, बहरहाल अल्लाह उनके ज्यादा करीब है। तो नफस की ख्वाहिश के पीछे न चलो कि अदल न करो। अगर तुम हेर फेर करो या मुंह फेरो तो अल्लाह को तुम्हारे कामों की खबर है। नाजरीन, इन आयात से पता चलता है कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक किसी भी कौम का अदल पर कायम रहना ऐसे ही है जैसे किसी जिस्म को जिंदा रखने के लिए रूह का मौजूद होना जरूरी है। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह मुसलमानों की जो भी खुसूसियात अपने अशार में बयान कर रहे हैं वो तमाम की तमाम कुरान पाक से ली गई हैं। सामाईन, अब आप पूरी मुस्लिम दुनिया को एक तरफ रखें, सिर्फ पाकिस्तान की अदलिया पर नजर डालें तो पता चलता है कि एक बदतरीन अदालती निजाम है जहां जजेस किसी न किसी अंदाज में खरीद लिए जाते हैं या उनके खानदानों को नुकसान पहुंचाकर फैसले बदल दिए जाते हैं।
ایسا عدالتی نظام جہاں ایک غریب اپنی زندگی کسی ایک کیس میں کچہری کے چکر کاٹتا گزار دیتا ہے، یہاں وکیل کو فیس دینے کی بجائے سیدھی جج کو فیس دے دی جاتی ہے، ایمان بیچے اور خریدے جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں کوئی مسلمان توقع بھی کیسے کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا؟ اسی بند کے دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک۔ یہ شعر بھی کیا ہی کمال ہے۔ اقبال نے مسلمانوں کی فطرت اور عادت کو آشکار کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ماضی کا مسلمان سر سے پاؤں تک حیا ہوتا تھا، اسے حیا تھی ہر کبیرہ گناہ سے بچنے کی، اسے پاس تھا کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، اسے درد محسوس ہوتا تھا جب کسی مسلم بھائی کو تکلیف ہوتی تھی، اسے ہر انسان کے حقوق ادا کرنے کا حیا تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ہر دین کی ایک امتیازی علامت ہوتی ہے اور اسلام کا امتیاز حیا ہے۔ سامعین، حیا کے ہونے پر احادیث کی طویل فہرست ہے، اسی لیے اقبال رحمت اللہ علیہ نے اگلے مصرے کو حیا کی صفت سے جوڑتے ہوئے فرمایا ہے کہ جس مومن میں حیا ہوتی ہے اس کی بہادری اور شجاعت انسان کی سمجھ سے بالاتر ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام نے جنگوں میں وہ کارنامے کیے جن پر عقل دنگ رہ جاتی ہے، جبکہ آج نہ تو ہمیں حیا ہے اور نہ ہمیں بہادر کہا جا سکتا ہے۔ ان تمام صفات کی غیر موجودگی میں ہم کیسے تقاضا کر سکتے ہیں کہ مسلم قوم جو ایک صحرا کے مانند ہو چکی ہے اسے ویسے ہی پانی کا تحفہ دے دیا جائے جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کے رگڑنے سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو دے دیا گیا تھا۔ آج ہم ایک ایسی بے یقینی کی صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں جس میں نہ ہمیں خود پر یقین ہے اور نہ اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے۔ اب ہم اس بند کے تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ خود گدازی نمی کیفیت صحبائش بود، خالی از خویش شدن صورت مینائش بود۔ یہ ایسا شاندار شعر ہے کہ جب آپ سمجھ جائیں گے تو اقبال رحمت اللہ علیہ کے حسن کلام پر حیران رہ جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے کبھی شراب کے بننے کے عمل کو دیکھا ہے؟ ناظرین، اگر آپ اس حوالے سے تھوڑی سی تحقیق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ شراب بنانے کا عمل انتظار سے بھرا ہوا عمل ہے جس میں پھلوں کو خاص انداز میں نچوڑا جاتا ہے۔ اس عمل میں ایک ایک قطرے کی صورت یہ شراب آہستہ آہستہ برتن میں گرتی جاتی ہے جیسے کسی پھل یا پھول کا عرق نکالا جا رہا ہو۔ اس عمل میں پھلوں یا پھولوں کو آگ کی تپش بھی دی جاتی ہے اور مختلف اوزاروں کے ساتھ رگڑ بھی۔ اب اگر آپ سمجھ پائیں کہ شراب بنانے کے عمل میں پھلوں اور پھولوں کو کس کرب سے گزرنا پڑتا ہے تو آپ جان لیں کہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خود گدازی یعنی مومن کی یہ شان ہے کہ وہ اپنے نفس کو ایسی ہی تپش اور رگڑ سے گزار کر نرم کر لیتا ہے کہ اس کا وجود نم ہو کر یا پانی پانی ہو کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی شراب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ اس کا وجود دوسروں کی زندگیاں سنوارنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر اسی شعر کے دوسرے مصرے میں کیا ہی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ پھر یہ مومن اپنے وجود میں موجود عشق کی شراب کو دوسرے مومنوں پر نثار کر دیتا ہے جیسے سراہی سے تمام شراب کو انڈیل دیا جائے۔ یعنی ایک مومن کا وجود کسی دوسرے مومن کے وجود کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اپنی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے مسلمان بھائیوں پر جان وارنے میں دیر نہیں کرتے تھے۔ اس بند کے آخری شعر نے آج مسلمانوں کے منہ پر ایسا تماچا رسید کیا ہے کہ شاید اس کا نشان اس وقت تک باقی رہے جب تک فلسطین کے مسلمانوں کو بچایا نہیں جاتا۔ آپ پہلے قرآن پاک میں موجود یہ آیت ملاحظہ فرمائیں، سورہ النساء آیت نمبر 75۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں نہ لڑو اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس شہر سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے اور ہمارے لیے اپنی بارگاہ سے کوئی مددگار بنا دے۔ سامعین، اس آیت سے ایک چیز صاف ہو جاتی ہے کہ اب مسلم قوم کے باشندے جو اپنے کسی بھی ملک میں بسنے والے مسلم بھائی کی تکلیف پر تڑپ جاتے تھے آج وہ ختم ہو چکے ہیں۔
फलस्तीन में हजारों की तादाद में बच्चे शहीद किए जा चुके हैं, हजारों की तादाद में खवातीन मलबों तले दब चुकी हैं, हजारों जवान और बुजुर्ग बारूद की नजर हो चुके हैं, लेकिन हम एक ऐसी बेहिसी की जिंदगी गुजार रहे हैं जिस पर रहमतें तो दूर शायद लानतें पड़ रही हों। सामईन, यहां मैं एक किताब का हवाला देना जरूरी समझता हूं जिसका नाम है द पैलेस्टाइन लेबोरेटरी। इस किताब को लिखने वाला एक सहाफी एंटोनी लिविंगस्टन है जिसने 4 साल तक फलस्तीन में रहते हुए रिपोर्टिंग की। किताब में लिखता है कि इसराइल अपनी टेक्नोलॉजी और हथियारों की वजह से इतना ताकतवर है कि वो जब चाहे फलस्तीन को कभी भी किसी भी वक्त सफाए हस्ती से मिटा सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि इसराइल पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हथियार बेचता है। जब भी किसी हथियार को बेचा जाता है तो उसकी कीमत उस वक्त बढ़ जाती है जब ये बताया जाए कि इस हथियार को बाकायदा तौर पर जंग में इस्तेमाल करने के बाद नताइज अखज किए गए हैं। इसराइल अपने नए बनाए जाने वाले हथियारों को फलस्तीन पर इस्तेमाल करके वहां लोगों को कत्ल करने के बाद, शहरों को तबाह बर्बाद करने के बाद नताइज की रिपोर्ट बनाता है। उन रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अपने हथियारों को अच्छे दामों दुनिया में बेचता है। सामाईन, ये एक ऐसी दर्दनाक हकीकत है जिसका अक्स आप रोजाना अपने मोबाइल पर देखते हैं। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने शिकवा के बंद नंबर 17 में उठने वाले सवालात के ऐसे जवाबात दिए हैं कि हम मुसलमान एक दूसरे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। कैसी हैरत की बात है कि हम सिर्फ दुआएं कर रहे हैं। सच बात तो यह है कि हम अपनी बुज़दिली, बेचारगी, कम ज़र्फी, कम हिम्मती और जहालत को नजरअंदाज करके अल्लाह की तरफ देख रहे हैं और अल्लाह हमारी तरफ देख रहा है। नाज़रीन, ये था शिकवा जवाब शिकवा का 10वां हिस्सा। और जैसा कि मैंने पहले एक वीडियो में बता दिया है कि डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी से मुतल्लका जो भी वीडियो होगी वो हफ्ते की शाम 6 बजे आया करेगी। तो अब 11वां हिस्सा जो है वो अब अगले हफ्ते आप शाम को 6 बजे देख सकेंगे। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या Facebook पेज को फॉलो नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कि आपको आज की वीडियो जो है वो कैसी लगी। अगर आपके कुछ सवालात हैं तो वो भी आप बता सकते हैं और हफ्ते के दौरान जो भी वीडियोस होती हैं उनको भी ज़रूर देखा कीजिएगा। उनमें आपके लिए बहुत कुछ हुआ करेगा, वो बहुत रिसर्च और बहुत मेहनत के बाद आपके सामने पेश की जाएंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।